वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम आज कॉमर्स के ऊपर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसमें कॉमर्स के स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन करेंगे और पूछेंगे कि व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट। हम गुरदासपुर में या किसी भी टीयर 3 सिटी में एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कैसे कर सकते हैं, हम बन कैसे सकते हैं, हाउ टू स्टार्ट अप अ स्टार्टअप। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दिमाग के अंदर कि स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, एकेडमिक्स की बजाय एक्सेट्रा। वी आर इन द ट्रांजिशन स्टेज और आने वाले 10 साल कॉमर्स के हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट नहीं पता, वो विजन अभी क्लियर नहीं है। सो ये विजन क्लियर करने के लिए वी विल बी हैविंग दिस डिस्कशन। सो ओवर टू द students. Hi, I'm Rupneet from second year. Hi, I'm Rupneet, second year student. Hi, third from 12th class. Hi, I'm Gitanju, final year student. They all are the students with the commerce background. They are from the Gurdaspur. ये क्वेश्चन पूछेंगे रिगार्डिंग द डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में। सो we will be starting out with the usual conventional question. What do you want to do? एंड मतलब ये चाहता हूँ कि 1000-2000 करोड़ पड़े हुए और मैं उसको 10,000 करोड़ कैसे बनाऊं। Same here, sir. I also want to become investment banker. मैं कॉर्पोरेट में जाना चाहती हूँ, बट मेरे को ये नहीं पता कि कैसे जाना है। Okay. So you both want to be an investment banker. Yes. और आपको पता इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए वो इकोसिस्टम समझ आ गया कि क्या करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए? सर एज अ कॉमर्स स्टूडेंट अभी तो कुछ भी नहीं पता। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट अभी आपको कुछ नहीं पता। सो व्हाट अबाउट रुकमीत एंड गीतांशु? सर मुझे तो बड़ा बहुत नॉलेज है कि स्टॉक्स, डिबेंचर्स ट्रेड करना, प्रैक्टिकली कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया और मैंने स्टॉक्स में जाना बहुत सिर्फ है। ओके, तो आप सारे कॉमर्स स्टूडेंट हो और यू नो कि व्हाट इज स्टॉक्स अबाउट, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सीम्स इंटरेस्टिंग। यस गीतांशु। मोटिवेशन सभी दे देते हैं कि कंफर्टेबल काम पे बता देते हैं करना कैसे है। ओके, तो आप कहते हो कि आप YouTube पे जाते हो, ये सारे आपको मोटिवेशन देते हैं कि ये कर लो वो कर लो, आप एकेडमिक्स में इतना मत घुसो, आपको स्किल्स के ऊपर काम करना है। लेकिन स्टार्टअप कहाँ से ले, हाउ टू गेट इट स्टार्टेड एंड व्हाट इज द करेक्ट पाथवे एंड who is here to guide you कि ऐसे नहीं ऐसे करना, अब ऐसे नहीं ऐसे करो। So that is the question. Okay, the first thing first is about the investment banking, right? या दिमाग में कैसे आया यार इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? इट्स नॉट जनरली, तो कॉमर्स वाले बंदे कहते हैं मुझे सीए बनना है, सीएस करना है, और व्हाट अबाउट मुझे अकाउंटेंट बनना है, बुक कीपर बनना है, ऑल दीस थिंग्स आर कन्वेंशनल चीजें हैं वहां पे। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर थोड़ा सा हटके लगता है। आपको पता और कौन कौन सी चीजें हैं कॉमर्स में, जो आजकल चीजें चल रही हैं कॉमर्स में, वो कौन कौन सी चीजें हैं? डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ द थिंग, डाटा एनालिसिस, डेटा एनालिस्ट, यस, फाइनेंशियल एनालिस्ट, एनीथिंग एल्स? देयर इज अ थिंग कॉल्ड ई-कॉमर्स मैनेजर। हैव यू हर्ड ऑफ इट? ई-कॉमर्स मैनेजर। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप। सो मुझे एक बात बताना कि आप जॉब करना चाहते हो या आपका दिमाग में ये भी है कि मुझे बिजनेस भी करना है, मुझे कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है, ऐसा माइंडसेट है? पता नहीं कैसे करना, और इन्वेस्टमेंट बैंकर बन के पैसों के साथ खेल के, फंड्स के साथ खेल के, कुछ पैसा बचा के फिर अपना कुछ स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट अप विद द इकोसिस्टम। हम कॉमर्स को, जब हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट लिमिटेड टू आवर कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो वो कोई भी बंदा जो अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, बिजनेस स्टार्ट करना, ही इज अ कॉमर्स गाय, वेदर ही इज अ इंजीनियर, वेदर ही इज अ medical professional, he want to build his own hospital, he is again a commerce guy. उसके दिमाग में क्या चल रहा है? बिजनेस चल रहा है। और यू बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, आपके दिमाग में तो पहले से इनग्रेन्ड होना चाहिए पैसा आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ से रहा है, मुझे कुछ पैसे के साथ खेलना है, पैसा पैसा पैसा, हर टाइम पे पैसा ही आना चाहिए।
कॉमर्स की अगर बात करें तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉमर्स. वन इज द कन्वेंशनल कॉमर्स जो आप पढ़ रहे हो अभी. सेकंड वन विल बी योर कंप्यूटराइज्ड कॉमर्स. थर्ड वन विल बी योर क्लाउड कॉमर्स. डिफरेंस क्या है इन तीनों में? व्हाट्स द डिफरेंस? कन्वेंशनल कॉमर्स में आप नॉर्मल जो कोर अकाउंटिंग की बात करते हो, आप बिजनेस स्टडीज की बात करते हो, दैट इज अ कोर पार्ट ऑफ द कॉमर्स. ठीक है, ओके. लेकिन यहां पे दिक्कत कहां पे? जब आप कंप्यूटराइजेशन, आप डेटा कैसे इकट्ठा करोगे? नाउ द गेम इज विद द डेटा. डेटा कहां से इकट्ठा करोगे? जब आपने कोई भी सॉफ्टवेयर यूज किया, वेदर इट इज अ टैली और सैप और बिजी और एनीथिंग एल्स, तो आप क्या कर रहे हो? आप डेटा इकट्ठा कर रहे हो. और आपके पास डेटा है कोई 10 साल का, 15 साल का, 5 साल का. अगर आपके पास पास डेटा आ जाए तो आप फ्यूचर प्रोडिक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन द पैटर्न्स. सर ऑल इज वेल, लेकिन YouTube में तो हर एक ज्ञान भरा पड़ा पूरा कि कैसे ट्रेडिंग करनी है, कैसे स्टार्ट करना है, मतलब पर उसके लिए कि स्पेसिफिक स्टेप्स नहीं पता है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, कि फर्स्ट स्टेप क्या, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू इम्प्लीमेंट, हाउ टू स्टार्ट. और उसके लिए मतलब उसमें आप कोई चीज हमारी हेल्प कर सकते हो कि हम कैसे स्टार्ट करें, कौन से स्टेप्स वाइज कौन से स्टेप्स फॉलो करें, कैसे स्ट्रेटेजी है हमारी कि हम उसमें एक सक्सेसफुल प्लान की तरह के उसको वर्क कर सके उसके ऊपर. गुड क्वेश्चन. सारे स्टूडेंट को जो मैंने एनालाइज किया, इनकी यही प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं कि स्टार्ट कहां से करें, व्हाट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, वो बताओ आप हमें. एवरीबडी इज नोइंग अबाउट द इंस्टाग्राम, एवरीबडी इज नोइंग अबाउट द इकोसिस्टम. इंस्टाग्राम पे रील्स बड़ी पड़ी हैं उसकी, यूट्यूब पे वीडियोस बहुत बने पड़े हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी नहीं पता. आपने जीरोधा का नाम सुना है? एनीवन इफ यू हैव हर्ड ऑफ जीरोधा? नहीं. जीरोधा एक ऑनलाइन एक्सचेंज है जिसके ऊपर आप जाके स्टॉक्स वगैरह खरीद सकते हो, फ्यूचर्स पे काम कर सकते हो. फाउंडेड बाय निखिल कामत एंड नितिन कामत, टू ब्रदर्स. ठीक है. फ्रॉम द डे वन this company is not burning money but making profit. Generally most of the company in the digital ecosystem are burning money. लेकिन ये इनकी कोई बहादुरी नहीं है. What they have done is that इन्होंने एक वार्सिटी के नाम से चैनल स्टार्ट किया यूट्यूब का, जिसके अंदर आपको इन सारी चीजों का ज्ञान मिलेगा. स्टेप टू स्टेप अप्रोच मिलेगी. डीमैट अकाउंट कैसे क्रिएट करना, स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करने हैं. एंड ब्यूटी ऑफ दैट इज कि वो सारा कुछ फ्री है. आपके पास एक वेपन होना चाहिए, वी कॉल इट एज ए मोबाइल फोन. अगर वो चीज है, आप कहते हो जी मुझे वो ज्ञान नहीं है, आपको वो ज्ञान मिलेगा. रोज का आधा घंटा, 1 घंटा, 6 महीने में चीजें साफ. एवरीथिंग इज गेटिंग क्लियर. स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ हाउ टू डू द स्टॉक. एक 5,000 रुपए का कॉर्पस फंड निकालो, अपना अकाउंट बनाओ ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म. जीरोधा ले लो आप, एक डीमैट अकाउंट खुला जाएगा. जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं सीख पाओगे. किताबें भैया, साइकिल चलाने के लिए साइकिल पे बैठना पड़ता है. साइकिल की डेफिनेशन पढ़ के तो आप साइकिल चलाना नहीं सीखोगे ना. तो इसी तरह स्टॉक्स को सीखना तो स्टॉक्स पे काम करना पड़ेगा, चाहे जितना मर्जी छोटा बड़ा करो. और उसको जब आप करोगे तो ये समझ के चलना वो पैसे आपके आपने सीखने के लिए डाले हैं, वहां कमाने के लिए नहीं डाले. ये माइंडसेट छोड़ दो कि मुझे कमाना. अभी तो एक्सपीरियंस लो, सीखो ज्यादा से ज्यादा. अब प्रॉब्लम क्या है जनरेशन की, कि आप मुझे ये बता सकते हो कि स्कूल और कॉलेज में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस बिटवीन स्कूल एंड कॉलेज. ओके. ओके, एनीथिंग एल्स? अच्छा, डेफिनेट टाइम पे हाँ. यस, वो आपकी मर्जी है कि स्कूल में आपको कहा जाता है व्हाई दिस इज यूनिफॉर्म काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज कोई बहुत बढ़िया डाल के आएगा, कोई नहीं आएगा, वो घर वाले जाके बोलेगा मुझे तो अच्छी से कपड़े डालो, रोज नए कपड़े डालो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और टाइम इज टू मेंटेन द डिसिप्लिन. आपको वो सिखाना पड़ता है ना. ये एक माइनर डिफरेंसेस, मेजर डिफरेंसेस, दैट इज द डिफरेंस ऑफ माइंडसेट. जब आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में एक टीचर होता है, जो टीचर आपको लेसन पढ़ाता है. लेसन पढ़ने के बाद उसको आप पढ़ते हो, सीखते हो, घर जाते हो, असाइनमेंट करते हो, होमवर्क करते हो, वापस दिस इज द थिंग, राइट?
कॉलेज में ऐसा नहीं है माय डियर। कॉलेज में आपको पहले पढ़ के जाना है, और जब कॉलेज में टीचर के साथ आपका इंटरेक्शन होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अपने डाउट्स क्लियर, सेल्फ स्टडी आपको कॉलेज सिखाता है। अगर आप इस माइंडसेट से कॉलेज में जाते हो, वहां पे जाओगे, टीचर आपको सिखाएगा, आप सीख के घर पे आओगे, उसके अकॉर्डिंगली आप होमवर्क करोगे, और फिर आप कॉलेज जाओगे, तो आई एम सॉरी, यू आर स्टिल इन द स्कूल, दो यू मे बी गोइंग टू अ कॉलेज। कॉलेज इसलिए नहीं बना था, कॉलेज सेल्फ स्टडी के लिए बना था। सेम हैपेंस विद यू। आप चाहते हो कि कोई आपको सिखाए कि स्टॉक कैसे करना, आप सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहते, आप उस तरफ जाना नहीं चाहते। केला जीरोधा नहीं था, और बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आपको वो चीजें सिखाई जाती हैं टेक्निकल लेवल पे, लेकिन आपने कभी सर्च नहीं की, बिकॉज आप वेट कर रहे थे कि कोई आके बताए। ये तो पहले आपका माइंडसेट चेंज करो। यू शुड बी, यू आर इन कॉलेज, तो कॉलेज वाला माइंडसेट लेके जाओ, मुझे खुद ही सीखना है, खुद ही करना है, बस कोई एक बंदा हाथ पकड़ के बता दे, ये भी चीज होती है। हम पकड़ लेंगे गला, हम पकड़ लेंगे किसी को। तो दिस इज एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। ये माइंडसेट ही नहीं है तो बनोगे कैसे? ओके, सो योर आंसर, गो टू दैट वन, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। चीजें सारी सॉर्टेड हैं। कोई 1 लाख रुपया देके भी अगर वो चीजें करना चाहे तो मैं फिर भी कहूंगा गो फॉर दिस वन। सर फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा अकेडमिक्स में बिल्कुल मन नहीं लगता, एंड इनफैक्ट मेरे फादर का बिजनेस है, तो आई वांट टू एक्सपैंड दैट बिजनेस एंड आल्सो टू जॉइन दैट बिजनेस। तो कुछ बताओ जिस लाइक जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ रही हूँ फिलहाल कॉलेज में, मेरे को नहीं लगता कि वो एक बिजनेस में कुछ यूज होंगे। तो आप बताओ कि हम कैसे लाइक एक्सपैंड कर सकते हो बिजनेस को, या क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि जो बिजनेस में हेल्प हो। गीतांशु, सब्जेक्ट्स का और बिजनेस का कभी भी आपस में तालमेल नहीं रहा। राइट, बिजनेस करने के लिए जो चीज बिजनेस में आती है वो चीज सीखनी पड़ती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक बंदे का, कि वो जब पढ़ता है या बिजनेस करता है, वो किस तरीके से बिजनेस करता है एज ए स्टूडेंट। तो अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की ही बात करें, तो सबसे पहले अगर आपने बिजनेस करना है तो आपके दिमाग में आएगा, यार यहाँ पे मैं क्या बिजनेस कर सकती हूँ। तो बिजनेस आप करोगे प्रॉफिट के लिए, तो प्रॉफिट कैसे कमाओगे आप? ऑब्वियसली जब आप सामान महंगा बेचोगे, राइट। मैं आपको कहता हूं कि ओके, आप अपने आसपास चीज देखो, क्या चीज आप इंटरनेट पे बेच सकते हो। आप कहते हो कि ओके, मुझे मिट्टी के खिलौने या मिट्टी के कप्स हैं, ये कप्स है, सिरामिक कप है, ये मुझे बेचने हैं, डन। तो मैं कहूंगा ओके, आप गो एंड एक्सप्लोर द मार्केट, वहां से देखो आप कितने कप लेके आए हो, कितने का कप मिलता है। आप कहते हो जी मुझे कप 5 रुपए का मिलता है मिट्टी का। मैंने कहा ठीक है, मिट्टी का 5 रुपए का कप मिलता है आपको, लेकिन आपको इसको बेचना है सपोज 1500 रुपए का, कैसे बेचोगे? सर आपको सर्विसेज तो पॉसिबल नहीं है, 1500 का मैं कौन कप लेगा। मैंने कहा ठीक है, इस कप के ऊपर आप थोड़ा सा वर्कआउट करो, ये मिट्टी की जगह इसको सेरामिक यूज करो और क्वालिटी इंप्रूव कर दो इसकी बहुत ज्यादा। डन है सर, ये कर लेंगे, किया जा सकता है। कितना पैसा और लगेगा ये काम करने का? हो सकता है 25 रुपया और ऊपर लगे। अब इसके ऊपर कार्विंग करवाओ, बंदा ढूंढो जो कार्विंग कर सकता है, वो कार्विंग करवाओ, उसमें कुछ आप अपना यूनिकनेस ऐड ऑन कर दी आपने, यूनिकनेस ऐड। अब इसके अंदर आप कुछ ग्लास भी इंट्रोड्यूस करा दो और सुंदर लगे, और दूसरों के लिए वो चीज करनी और डिफिकल्ट हो जाए। ओके, डन है, कप बन के तैयार हो गया आपका। डिफरेंट बंदों को आपने कोलैबोरेट कर लिया। कप की कीमत कितनी है? लेट इट बी, आपने 150 कप की कीमत बना दी। अब वो 150 जो आपके कप की कीमत हो चुकी है, ये कप आपने बेचना है। तो अगर लोकल मार्केट में बेचोगे, कितने का बेच पाओगे? 200 रुपए का, 250 रुपए का, इससे ज्यादा नहीं बेच पाओगे किसी लेवल। महंगा कहाँ बेच पाओगे आप? महंगा कहाँ बेच पाओगे? ऑनलाइन। कहाँ पे ऑनलाइन? और कहाँ पे? एरिया कौन सा होगा? वर्ल्ड वाइड हो सकता है। और अगर आप यूरोप में बेचते हो तो आपको पैसा आएगा किसमें?
यूरोस में आएगा तो ऑब्वियसली वो महंगा हो जाएगा आपका। अब प्रोडक्ट आपका आ गया, बन गया, तैयार है। नाउ आपको लॉजिस्टिक्स बेचना, वहां पे टूट जाएंगे, कैसे मैनेज करोगे? आपको लॉजिस्टिक नहीं आता, सीखो लॉजिस्टिक करना। आपके सिलेबस में नहीं है ना कोई, उसमें सिलेबस बिजनेस का और सिलेबस का क्या लेना देना भाई। लॉजिस्टिक सीखो। कहाँ से सीखा? ये दुनिया भरी बड़ी आज की डेट में सीखना सबसे आसान है। लॉजिस्टिक आपने सीख लिया, ओके, लेकिन आपको तो यूरोप भेजना है। अब यूरोप भेजने के लिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सीखना पड़ेगा। कहाँ पे करना? सीखो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। कहाँ से सीखेंगे? फिर देर आर प्लेथरा ऑफ कोर्सेज जहाँ पे आप सीख सकते हो, कोई भी सिखा देगा ऑनलाइन किस तरीके से करना। सीख लिया, अब बेचोगे वहां पे कैसे? सर वेबसाइट के थ्रू बेचना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू हैव अ वेबसाइट फॉर दैट। क्या करें? वेबसाइट बनाना सीखो। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, वो तो कंप्यूटर्स वालों का काम है। भाई कंप्यूटर्स वाले कहाँ आगे बीच में? आपका बिजनेस है, आपको वो अपना बिजनेस में काम बेचना था। जो जो चीजें आपको बिजनेस करने के लिए चाहिए वो चीज सीखनी है आपको। वो कोई ऊपर से थोड़ा निकल के आए हैं। आपने वेबसाइट बनाना सीख लिया, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी बंदा किसी भी प्लेटफॉर्म में वेबसाइट बन जाती है। वेबसाइट बनाना सीख लिया, नाउ आपको वहां पे अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके कैसे आओगे? भैया डिजिटल मार्केटिंग सीखो, उसी एरिया में डिजिटल मार्केटिंग करो। अगेन इट्स ए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। क्यों भाई? मार्केटिंग आपका रोल नहीं है। आप बिजनेस पहले ऑफलाइन बेचते, अब ऑनलाइन है, तो मार्केटिंग भी ऑनलाइन होगी आपकी। सीखो। ये चीजें 6 महीने के अंदर अंदर आपको खत्म करनी है। 6 महीने के अंदर आप यू डेवलप अ वेबसाइट, यू डू अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यू डू द डिजिटल मार्केटिंग। आपने फंडिंग उठाई, पैसा कहाँ से लोगे आप? पैसा लेने के लिए आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट आपको टियर 3 सिटीज को कितना सपोर्ट कर रही है। बीइंग ए गर्ल आपको तो वैसे और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। उनको निकालो। निकालेंगे कैसे? गूगल पे बहुत सारा फेक भी पड़ा भैया। एआई को यूज करो ना, चैट जीपीटी को पायलट डेटाबेस लेके बैठे हुए हैं सारे का सारा। आप इनको अपनी बात बताओ, वो पूरे का पूरा आपको ऐसे फिल्टर करके डेटा दे देंगे। टू बी डन, ये चीज आपको करनी पड़ेगी। ये आपके पास फंडिंग प्रोग्राम है, तो वो फंडिंग प्रोग्राम आप यूटिलाइज करो, और फंडिंग प्रोग्राम के थ्रू आप चीजों को बेचना शुरू और ब्रेक इवन करो। अब वो चीज जो आपने बनाई, 250 रुपए की बनाई, जिसको आप बेचना चाहते थे, वो हो सकता है आप 1700 में बेचो वहां पे। क्यों? क्योंकि आपने यूनिकनेस ऐड कर दी, आपने उसमें कार्विंग ऐड कर दी, आपने उसमें ग्लास ऐड कर दिया। वो चीज इस तरीके से होनी चाहिए कि आपको लगे क्रिएटिविटी उसके अंदर होनी चाहिए। वो मास स्केल पे पैदा ही नहीं होनी चाहिए किसी भी लेवल। आपके पास वो एक चीप लेबर यहाँ पे अवेलेबल है, जो जिसकी वैल्यू उनको पता है। इसी चीज को आपने देखना, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, जहां से चीजें उठाओ सस्ती, और जहां महंगी बिकती है वहां पर बेचो। अब ये पूरे इकोसिस्टम को करने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो आपको करनी है, वही आपकी स्टडी। सो यू शुड लर्न अबाउट द इकोसिस्टम, कि हाउ द थिंग्स वर्क्स। एग्जैक्टली, आपको ये पता होना चाहिए कि आने वाले टाइम में कंप्यूटर्स और कॉमर्स इंटीग्रेट हो चुके हैं, या वो बहुत इस तरीके से इंटीग्रेट हो जाएंगे कि आप उनको बिल्कुल भी अलग नहीं कर पाओगे। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस कैसे। हाउ मेनी ऑफ यू लर्नड अबाउट द वेब 3.0? ओके, लेट मी समराइज इट। देखो, जो 2004 से पहले पहले इंटरनेट था ना, जो 1990 से शुरू हुआ 2004 तक, उसको हम बोलते हैं इंटरनेट का फेज नंबर 1। वी कॉल इट एज ए वेब 1.0। उसमें क्या था? इंटरनेट धीरे धीरे चलता था, लेकिन हम इसी चीज में बड़े खुश थे कि इंटरनेट चल रहा है, कोई डेटा हमारा ट्रांसमिट हो रहा है, वहां से यहाँ आ रहा है, धीरे चलता था, कोई दिक्कत नहीं। नाउ कम्स अ वेब 2.0। 2.0 में फेसबुक आया, ये सारी चीजें आई, फेसबुक आया, गूगल आया, ऑर्कुट आया, और व्हाट्सएप आया। ये सारे का सारा जो प्लान आउट है, दैट इज 2.0। प्रॉब्लम क्या हुई 2.0 के अंदर? कि हमने 2.0 वेब बनाया था ताकि हम चीजें रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकें, हर किसी के पास चीजें पहुंच पाए। लेकिन हुआ क्या? सारी की सारी जो एनर्जी थी, सारे का सारा जो डेटा था, वो कुछ एक कंपनीज के पास आ गया। आज अगर आपने कुछ वीडियोस देखना, तो आप कहाँ पे जाओगे? यूट्यूब पे जाओगे। इसके अलावा कोई और कोई साइट का आपको पता है? आपको वीमियो का नहीं पता होगा, लेकिन वो इतनी बड़ी भी नहीं है किसी लेवल पर, क्योंकि एक अकेला। अगर सर्च इंजन की बात करेंगे तो कौन सा? गूगल का सर्च इंजन। अल्टा विस्टा वगैरह वगैरह सारे खत्म हो गए। फिर आफ्टर, फिर अगर आप जीमेल की बात करते हो, ईमेल की बात करते हो, तो ओनली जीमेल वहां पे रह गया। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हो, तो अगेन
किंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम भाई विंडोज है वहां पे, तो हर कंपनी अपने आप में मोनोपोली लेके बैठी हुई है। नाउ 3.0 में क्या हुआ कि हम ये मोनोपोली तोड़ने वाले हैं, और 1.0 का इंडिया ने बहुत फायदा उठाया था, 2.0 का इंडिया ने फायदा नहीं उठा पाया। हाँ, यूट्यूबर ने बनाया, यूट्यूबर ने एक फायदा उठाया, लेकिन एज ए टेक्नोलॉजी हमने उसका फायदा नहीं उठाया। नाउ 3.0 विल एस्टैब्लिश इंडिया अगेन इनटू एज सोने की चिड़िया। हाउ होगा क्या उसके अंदर? नाउ कम्स द ब्लॉकचेन। नाउ व्हाट डू यू मीन द ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन वो चीज है जो कॉमर्स को इंटीग्रेट कर देगी कंप्यूटर्स के साथ। हाउ? अभी के लिए क्या हो रहा है, अभी अगर आपने कोई मूवी डाउनलोड करनी हो तो टॉरेंट से मूवी डाउनलोड करते हैं ज्यादातर बच्चे। तो उसका मीनिंग क्या होता है, अभी मूवी अगर आपके पास पड़ी है तो एक सेंट्रल सर्वर पे पड़ी होगी, आप उसको डाउनलोड कर लोगे, एक ही जगह से सारी चीजें आ रही है। दिस इज व्हाट वी कॉल सेंट्रलाइज सिस्टम। लेकिन जब आप टॉरेंट की बात करते हो तो होता क्या है कि सारा मूवीज के ना पीस कर दिए जाते हैं और अलग अलग कंप्यूटर्स पे उनको भेज दिया जाता है। तो जब मुझे डाउनलोड करनी है तो वो एक जगह से नहीं, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जो अलग अलग कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टिविटी लेता है और वहां से बाइट्स में डाउनलोड करता है और पूरी मूवी मेरे कंप्यूटर में आके बन जाती है। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल डिसेंट्रलाइजेशन। अब ब्लॉकचेन में भी यही होने वाला है कि एक लेजर बनेगा, जो डेटा पड़ा हुआ है वो एक जगह पे पड़ा है, जैसे बैंक का डेटा पड़ा हुआ वो एक जगह पे पड़ा हुआ है। तो अभी वहां पे एक जगह पे नहीं होता, वो बैंक का डेटा बहुत सारे लेजर्स में डिवाइड हो जाता है, और वो लेजर्स में जो डेटा होता है हर किसी के लिए ओपनेबल होता है। अगर उसमें कोई चीज चेंज करनी है तो सबको बताना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है कि हैक करके चीज चेंज करके वहां पे छोड़ दे। क्यों? क्योंकि उसकी कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज है। अगर उसको हैक करना तो उतनी कॉपीज में ही उसको क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी लेवल पे। तो हैकिंग को हम हैक प्रूफ करेंगे ब्लॉकचेन के साथ। दिस इज द टेक्नोलॉजी। इसी के बेसिस पे डिजिटल करेंसीज आई, लाइक बिटकॉइन का नाम आपने सुना होगा, ईथर का नाम सुना होगा। ये सारी डिजिटल करेंसीज हैं। अब डिजिटल करेंसी का फायदा क्या होगा कि उनका किसी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिवर्सल अप्रोच है उनकी, ये सारी चीजें। और आपको जो कट फी देनी पड़ती है वो भी नहीं देनी पड़ेगी किसी लेवल पे। अब ये जो बिटकॉइन, ये जो टेक्नोलॉजी बनेगी, वी कॉल इट एज ए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होने वाला है आने वाले टाइम, जितने भी आप बिजनेसेस देख रहे हो, जितने भी आप इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स देख रहे हो सकता है प्रैक्टिकल लेवल पे आपको कोई डिफरेंस नजर ना आए, लेकिन बैकएंड पे वो जो एक सर्वर पे पड़ी हुई हैं चीजें वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। इट मींस यूट्यूब के सर्वर पे यूट्यूब की चीजें नहीं होंगी, वो ब्लॉकचेन में फर कर जाएंगी, वो अलग अलग डाइवर्सिफाई हो जाएंगी। ये चीज आएगी, ये जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इसमें वी एज ए इंडियन बहुत फायदा उठाएंगे। सर, अगर हमारी प्रोफाइल फोटो को ऊपर नीचे करें, वो भी नोट हो रहा है, तो हमारी प्रिवेसी का क्या? वो तो गई तेल लेने। एग्जैक्टली, देयर इज नो प्रिवेसी ऑन योर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ये पहले आपको बात समझना पड़ेगा। सारा कुछ फ्री इसलिए मिल रहा है बिकॉज वो हमारी प्रिवेसी के साथ ही खेल रहे हैं। अगर वो आपको, अच्छा आपको एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एंड्रॉयड फ्री कर दिया, सारा कुछ फ्री कर दिया, एप्पल महंगा क्यों है? एप्पल इतने ज़्यादा पैसे क्यों लेता है? एप्पल एक ही चीज़ के पैसे लेता है आपसे ज़्यादा। वो कहता है कि हम आपको सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम देंगे, सिक्योर सिस्टम देंगे, हम आपकी प्रिवेसी के साथ नहीं खेलेंगे। वो खेलते या नहीं खेलते वो अलग बात है, लेकिन ट्रस्ट, वो हम पैसे ज़्यादा पे कर रहे हैं उस ट्रस्ट के लिए पैसे। नो मैटर कि क्राफ्टमैनशिप ऑफ द आईफोन इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, बट हम ज़्यादा पैसे पे कर रहे हैं उनका, वाई? सिक्योरिटी के लिए, प्रिवेसी बेटर रखने के लिए। सो एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो भाई प्रिवेसी के साथ तो पंगा है हमारा, और ये एज ए आपको पता होना चाहिए एज ए स्टूडेंट कि आप कॉमर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म में कॉमर्स चलती कैसे है। जब हम क्लाउड कॉमर्स की बात करते हैं ना सर, आपको ये देखना पड़ेगा। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपसे। यू आर डूइंग ऑनलाइन शॉपिंग ऑन अमेजोन, ऑन फ्लिपकार्ट, ओके। तो आपको पता है अमेजोन का प्रॉफिट कितना होगा लास्ट ईयर का? 22-23 कितना होगा प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली? 2000 करोड़।
2000 करोड़। एनी आइडिया? नो आइडिया। आपको पता है अमेजॉन इंडिया का जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट तो नहीं था, लॉस था 5000 करोड़ का, 4990 टू बी वेरी प्रिसाइज। कंपनी पैसा बर्न कर रही है अभी भी वो प्रॉफिट में नहीं है। फ्लिपकार्ट प्रॉफिट में नहीं है। आप जितनी भी डिजिटल इकोसिस्टम की बहुत कम कंपनीज हैं जो प्रॉफिट में है। वन कंपनी ज़ीरोधा इज इन प्रॉफिट, जो अभी स्टार्टअप इकोसिस्टम में स्टार्ट हुई है, लेकिन बड़ी कंपनीज तो प्रॉफिट में नहीं है। ये तो जनरेशन के ऊपर खेल रही हैं। इतना लंबा गेम प्लान है। जब ये आई थी तो ये कभी आपको चीज़ें सस्ती मिलेंगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तभी आप खरीदोगे। अगर आपको एक चीज़ मार्केट में मिल रही है सपोज 2000 रुपये की, आपका शर्ट मिल रही है 2000 रुपये की, और वहाँ पे अगर आपको 2000 की मिलती है तो आप कहाँ से प्रेफर करोगे? बाहर से, ऑफलाइन की ऑनलाइन? ऑब्वियसली ऑनलाइन, ऑफलाइन सॉरी। तो जब तक ऑनलाइन आपको सस्ता नहीं देगा आप खरीदोगे नहीं। लेकिन कितना सस्ता देगा आपको? जब तक कि आपका जनरेशन के ऊपर काम नहीं होगा। अब आपने खरीदना शुरू किया, अब जो जनरेशन आ गई है वो मोबाइल इनेबल्ड है। वो रात को 10 बजे बैठती है, स्क्रॉल करती है, पसंद आ गई, ओके डन कर दिया। उसको ये लेना देना नहीं है कि ऑनलाइन सस्ता है या महंगा है। वो कंफर्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग ऑन आर कंफर्टेबिलिटी। इतना कंफर्टेबल कर दो, इतना कंफर्टेबल कर दो कि वो प्राइसिंग एक्स्ट्रा प्रीमियम देना शुरू कर दे बंदे। और आज की डेट में एक्स्ट्रा प्रीमियम देना शुरू कर दिया बंदों ने। सो दिस इज हाउ दे आर प्लेइंग विद अस। और आपको एज ए कॉमर्स स्टूडेंट वो समझ आनी चाहिए कि हाउ एनीबडी इज प्लेइंग विद द मनी विद अस। क्योंकि जब तक ये नहीं आपको पता, आप प्ले कैसे करोगे मार्केट के अंदर? आई होप कि ये इकोसिस्टम आपको क्लियर है, डिजिटल इकोसिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, व्हाई एवरीथिंग इज फ्री एटसेट्रा।